गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। बताइए। नमस्कार जी जी सर, आप कौन सी खेती करते हैं? मैं सर केमिकल फ्री खेती करता हूं और मेरा नाम है पवन परेशान। जी तो प्रकृति के ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं। और खेत एक फसलें अनेक का मॉडल है, तो एक खेत में इतनी सारी फसलें हो सकती हैं। हम हमारी घर की ज़रूरतें हर चीज़ हमारे खेत में उगा सकते हैं जो हम खाते हैं हमारे किचन में। जी जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अम्बाड़ी, राई, कपास, धनिया, जीरा, अजवाइन, चना, मसूर, मटर, बटरा, कपली गेहूँ, जौ, बंसी गेहूँ, रामफली, फल, सब्जियां, मेथी, अलसी, ये सब रबी सीजन में एक ही खेत में लगी हुई है। मेरे खेत में उत्पादित की है मैंने। तो हम मटर भी खाते हैं, बटला भी खाते हैं, मसूर भी खाते हैं, चना। ये अब जो चीज़ें मैं नाम बता रहा हूँ, अब ये किसान इनकी खेती करता नहीं है जी कि या तो गेहूँ लगाएगा हाँ रबी में या चना लगाएगा। दो फसल से ज़्यादा तीसरी फसल उसके पास नाम नहीं है। या तो फिर वो मटर ही मटर लगा देगा एक खेत में, मटर मटर करेगा या मसूर? हाँ, या एक ही फसल लगाएगा क्योंकि उसे बेचने में आसानी होती है। जी अब वो बाजार से दूसरी चीज़ खाता है, हाँ केमिकल वाली खाता है। जब हमारे पास ज़मीन है तो हमारे परिवार को हम हमारे खेत की सभी चीज़ें खिला सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और बिना केमिकल के भी लगा सकते हैं, हो सकती हैं। जी। तो सर जी, इसके मतलब ये बंसी गेहूँ क्या चीज़ है? मतलब बंसी गेहूँ देसी किस्म का गेहूँ है और खाने की बहुत अच्छी क्वालिटी है। इससे पेट वगैरह की समस्या नहीं होती, गैस की समस्या नहीं होती है, अपच नहीं होती है, और इसकी जो पाचन क्रिया बहुत बढ़िया हो जाती है इसके खाने के बाद। तो सर ये क्या उत्पादन दे देता है? ये 17 कुंटल तक दे देता है। अच्छा कम पानी में हो जाता है, 2 पानी में ही हो जाता है। और इसको बारिश की नमी में बो दोगे आप तो इसका उत्पादन बहुत बढ़िया निकलता है। तो नवरात्रि के बाद आप बोगे, पनेवा करने की जरूरत नहीं, बारिश की नमी में दे दो। ऊपर से अगर नमी अच्छी है तो उगी आएगा, नहीं तो ऊपर से पानी दे दो। कितने पानी दे? 2 पानी में हो जाता अच्छा है। 3 पानी देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें यूरिया वगैरह जो भी इसका तो कुछ? यूरिया कम, अगर आप केमिकल फ्री खेती करते हो तो डालोगे ही नहीं। हाँ। अगर केमिकल वाली खेती करते हो तो इसमें कम यूरिया लगता है क्योंकि इसका डंठल बड़ा हो जाता है। हाँ। तो नाइट्रोजन की सप्लाई होती है। हाँ, और खरपतवार नाशक देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं, खरपतवार हाथ से उखाड़ो ना। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं और अंकल इसके जी। साथ आप चना लगा लोगे तो नाइट्रोजन की सप्लाई हो जाएगी। गेहूं के साथ चना लगा लो। जी सर, और क्या क्या लगा सकते हैं साथ में? साथ में आप बहुत सारी फसलें लगा सकते हैं थोड़े थोड़े एरिया में, अच्छा, है ना। तो इससे आप आप बेटर। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए केमिकल फ्री उगाइए, खाइए और लोगों को भी खिलाइए। जी बनस्पत एकल फसल लगाने के। जी सर, ये आपका यूट्यूब चैनल भी है, हमने सुना था कि वो क्या नाम से है? यूट्यूब चैनल है पवन परेशान के नाम से और कृषि परिवर्तन के नाम से भी है। और ये किताब भी है, पब्लिकेशन भी है, तो इसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। जी क्या हमारा भविष्य जहर मुक्त होगा? अब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे ना, हाँ। क्या हमारा भविष्य जहर मुक्त? क्यों, हम तो जहर खा ही रहे हैं, हाँ। खिला भी रहे हैं। पॉसिबल है क्या है? हाँ, पॉसिबल है बिल्कुल। हम केमिकल फ्री अनाज आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? प्रेरणा क्या, खुद ही मतलब देख रहे हैं कि बाजार में इतना केमिकल हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। 40-40, 50-50 एकड़ के किसान 1 एकड़ में केमिकल फ्री खेती करने को तैयार नहीं है। हाँ। उनके घर में बीमार हो रहा है, तब भी समझ में नहीं आ रहा। हॉस्पिटल में लाखों रुपए का हाँ, खर्चा लाखों कर रुपए दे दे रहे रहे हैं। हैं, तो उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। वो तो कितनी बड़ी विडम्बना है, आप सोचिए। तो मेरे पास तो जमीन भी नहीं है, मैं किराए की जमीन में करता हूँ लीज और पर लोगों लेते को हैं। सिखाने का काम कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत एक नंबर काम। जय जवान जय किसान। जय धन्यवाद।